नमस्कार दोस्तों, मित्रों, सुनी सुनाई कहानी एस.के. जैन की जवानी में आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है, दो राजाओं के बीच की कहानी है। कौशल देश और काशी देश, इन दोनों देशों के जो राजा थे वो अपनी प्रजा को बहुत ही खुश रखा करते थे। बहुत ही उनका जो संचालन था बहुत अच्छा था और दोनों ही राजा बहुत ही गुणी थे। दोनों ही राजाओं का यह प्रयास रहता था कि हम कोई भी गलत काम ना करें। उनकी प्रजा में उनकी अच्छाइयों की चर्चा होती रहती थी। संयोग की बात, एक रात दोनों ही राजा अपने अपने महल से अपनी कमियों को जानने के लिए सारथी के साथ निकलते हैं, चुपचाप बिना किसी को बताए हुए। चलते चलते वो ऐसी जगह पर पहुंचते हैं कि दोनों ही राजाओं का आमना सामना हो जाता है। दोनों के रथ आमने सामने आ जाते हैं। दोनों ही राजाओं के जो सारथी हैं वो एक दूसरे से रास्ता देने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे राजा में ये अच्छाइयाँ हैं, इसलिए आप रास्ता दो। इसी प्रकार दूसरा सारथी भी इसी प्रकार की बातों को करता है। अब रास्ता पहले कौन दे, यह निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो यह बात तय हुई दोनों सारथी के बीच में कि जिस राजा की उम्र कम होगी वो रास्ता देगा। जब मालूम किया गया तो संयोग से दोनों की उम्र भी बराबर निकली। अब दोनों सारथी ये सारी बातें आपस में कर रहे थे। अंत में दोनों सारथियों ने निर्णय लिया कि ठीक है, मैं अपने राजा की विशेषताएं बता रहा हूँ, आप अपने राजा की विशेषताएं बताइए। जिसकी विशेषताएं विशिष्ट होंगी उसको रास्ता दिया जाएगा। कौशल देश का जो सारथी था वो बोला कि हमारे जो महाराज हैं वो बुराई को बुराई से और भलाई को भलाई से बदला देते हैं। वो सठे साठ्यम समाचरित का व्यवहार करते हैं। अच्छा होगा तो अच्छा करेंगे, बुरा होगा तो बुरा करेंगे। हमारे महाराज में ये विशेषता है। काशी नरेश का जो सारथी है वो कहता है कि नहीं, हमारे महाराज में इस प्रकार की विशेषता नहीं है। हमारे जो महाराज है वो बुराई को बुराई से दूर नहीं करते। हमारे महाराज बुराई को अच्छाई से दूर करते हैं। हमारे जो महाराज है वो झूठ को सच्चाई से दूर करते हैं, गुस्से को प्यार से दूर करते हैं। दोनों ही सारथियों की जो बातें हैं वो दोनों ही राजा सुन रहे थे, लेकिन वो किसी तरह से कुछ भी कह नहीं रहे थे, क्योंकि बहुत ही आत्मसंयमी दोनों राजा थे। कौशल नरेश ने काशी नरेश की जब इन विशेषताओं को सुना तो उसके मन में श्रद्धा के पुष्प पैदा हो गए। वो अपने रथ से उतरता है और काशी नरेश के पास आता है, उन्हें प्रणाम करता है। काशी नरेश भी अपने रथ से नीचे उतर करके कौशल नरेश को गले लगा लेते हैं। दोनों के बीच में गहरी मित्रता हो जाती है और दोनों ही आपस में यह निर्णय करते हैं कि वास्तव में सच्चाई को सच्चाई से, अच्छाई को अच्छाई से ही हमें जीतने का प्रयास करना चाहिए। तो मित्रों, यह जो बातें हैं ये बातें हमारे लिए भी इस प्रकार की सीख देती हैं कि हम कभी भी उलझे नहीं। यदि हमारा किसी से आमना सामना हो रहा है तो उन बिंदुओं का हमारा जो निपटारा है वो बड़ी सावधानी से हम करें। यदि सामने वाले के अंदर किसी प्रकार के कोई गुण हैं तो उनका हम सम्मान करें, साथ ही साथ गुणों को हम अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सभी भी अपने अंदर अच्छाइयों को, सद्गुणों को विकसित करेंगे। इसी भावना के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।